उठने लगे हैं कदम हमारे, अब तो इस ज़मीं से आँखों से तेरी झलक रही किरणों की अमृत धारा। तेरे प्यार में डूबा रहता है बाबा दिल हमारा। तेरे प्यार में डूबा रहता है बाबा दिल हमारा। कोई भी नहीं इस जहां में बाबा तुम सा प्यारा। तेरे प्यार में डूबा रहता है बाबा दिल हमारा। तेरे प्यार में डूबा रहता है बाबा दिल हमारा। तेरे प्यार में डूबा रहता है बाबा दिल हमारा। ओम शांति। मुरली शुरू करें। ओम शांति। ऋतु आवाज कम है आपका। आवाज कम है? अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। ठीक है, अभी सुनाती हूँ। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत अच्छी मुरली है। बाबा ने आज देवालय की बात की है कि कलयुग में पवित्रता, सुख और शांति का देवाला निकल आवाज चुका थोड़ी है। कम है। फुल आवाज है। कलयुग में पवित्रता, सुख और शांति का देवाला निकल चुका है, इसलिए भारत सुखधाम से दुखधाम और हीरे से कौड़ी जैसा बन गया है। ये खेल सारा भारत पर है। आगे बाबा बोलते हैं कि खेल के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी बाबा तुम्हें सुना रहे हैं। तकदीरवान और सौभाग्यशाली बच्चे ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं। आज का गीत भी बहुत अच्छा था। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ये बाबा कह रहे हैं कि भोला भंडारी शिव को कहते हैं, अर्थात भंडारा धन दौलत और सुख शांति का भरपूर करने वाला है। जो बाबा के भंडारे तो भरपूर है ना। शिव भोला आए ही हैं पवित्रता, सुख और शांति का भंडारा भरपूर करने। भोलानाथ शिव भगवान उवाच। बाप भी समझाते हैं, टीचर का भी काम समझाना है और सतगुरु का भी काम समझाना है। शिव बाबा को ही सत बाबा और भोलानाथ कहा जाता है। भोलानाथ शिव आदि मध्य अंत का राज समझाकर तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। हम बच्चों को बाबा त्रिकालदर्शी बनाते हैं आदि मध्य अंत का राज समझाकर। ड्रामा को तो और कोई जानते नहीं, क्योंकि माया ने बिल्कुल ही बेसमझ बना दिया है। मनुष्य नहीं जानते माया को, ड्रामा को। इन बातों का निश्चय उनको होता है जिनकी तकदीर खुलनी होती है। उनको ही निश्चय होगा बाबा की बात पर, श्रीमत पर, जिनकी खुलनी होती है तकदीर, जो सौभाग्यशाली बनने वाले हैं। दुर्भाग्यशाली माना तकदीर बिगड़ी हुई है। तो भगवान को भी कोई मुश्किल समझ सकते हैं, क्योंकि उनको देह नहीं है। क्योंकि किसी किसी को मुश्किल होती है भगवान को समझने में, क्योंकि उनकी देह नहीं है। सुप्रीम आत्मा बात करती है, तो वो नहीं पता उनको। तो जो जो जिस जिस भावना से पूजा करते हैं, तो मैं उनको अल्पकाल क्षण भंगुर लिए फल दे देता हूँ। जो भी भक्ति में पूजा करते हैं भगवान वो भक्त, तो उनका थोड़ी देर का क्षण भंगुर का फल देते हैं बाबा। तो जड़ मूर्ति कभी उसका फल नहीं दे सकती, क्योंकि जड़ मूर्ति तो नहीं दे सकती, लेकिन वो जड़ मुक्ति से ही मांगते हैं कि मुझे ये दो ये दो। फल देने वाला और अल्पकाल का सुख देने वाला मैं ही हूँ, और बेहद के सुख का दाता भी मैं ही हूँ। मैं दुखदाता नहीं हूँ। कभी कभी सब कहते हैं ना भगवान ने इतना दुख दे दिया, लेकिन भगवान तो दुख देते नहीं है। मैं तो दुख हरता सुख करता हूँ। आदि में सुख है और फिर मध्य में भक्ति मार्ग शुरू होता है। तो सुख पूरा हो, दुख शुरू होता है मध्य में। फिर देवी देवता वहाँ मार्ग अर्थात विकारी मार्ग में गिर पड़ते हैं, जहाँ से ही फिर भक्ति शुरू होती है। अंत में तो महान दुख है। जो द्वापर से जब शुरू हो जाता है वो भक्ति मार्ग, तो उसमें
देवी देवता वामरांग में चले जाते हैं, विकार में आ जाते हैं, तो इसलिए भक्ति शुरू होती है तब से। बाबा कहते हैं कि तुमको सुखधाम में चलने लिए तैयार कर रहा हूँ अपने हम बच्चों को, तो बाकी सब हिसाब किताब चुकत कर शांति धाम में चले जाएंगे। बाकी जो है वो शांति धाम में जाएंगे। सजाए तो बहुत खाएंगे, ट्रिब्यूनल बैठती है। फिर बाबा कह रहे हैं कि वहाँ भक्ति मार्ग में शिव बाबा की याद में रहते हैं, बहुत रो रो कर शिव बाबा पर बलि चढ़ते हैं, तो अल्पकाल क्षण भंगुर थोड़ा फल मिल जाता है। यहाँ तुम बलि चढ़ते हो अर्थात जीते जी शिव बाबा का बनते हो। हम ब्राह्मण बच्चों के लिए बाबा कह रहे हैं कि और 21 जन्म का वर्षा पाने के लिए हम जीते जी मरते हैं, अपनी बलि चढ़ाते हैं, मतलब विकारों की उसकी। जीते जी बाबा का बने हो अर्थात गोद में आए, फिर बाबा की मत पर चलना पड़े, तभी श्रेष्ठ देवता बन सकते हैं। बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तभी गोद में पले, उनकी बाबा की मत पर चलेंगे तभी श्रेष्ठ देवता बन सकते हैं। तुम अब बन रहे हो, कल्प तुम ये पुरुषार्थ करते आए हो, यह कोई नई बात नहीं है। हमने कल्प ये पुरुषार्थ किया है, तो कोई नई बात नहीं है। माया ने बुद्धि को ताला लगाए बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है, इसलिए ऑक्यूपेशन जानने बिगर ही देवताओं की पूजा करते रहते हैं। मतलब जो भक्त हैं मनुष्य, वो उनको पता तो नहीं उनका ऑक्यूपेशन, लेकिन उनको उनकी देवताओं की पूजा करते रहते हैं बस। इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है, क्योंकि स्थायी सुख तो नहीं है उसमें, स्थायी सुख नहीं मिलता ना उनको, थोड़ी देर का मिलता है। तो आत्मा अब ज्ञान धारण कर दुर्गति से सदगति में जाती है। अब जो करेगा सो पाएगा। बाबा कह रहे हैं कि बाबा को याद नहीं करते तो वर्षा भी नहीं पाएंगे। कम से कम एक हफ्ते से ऐसी मुरली चल रही है बाबा की कि बाबा मुझे याद करो, मुझे याद करो। तुम जानते हो सब हो, लेकिन पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हो। अगर जान तो लिया, समझ लिया सब कुछ, लेकिन पुरुषार्थ में ढीला पड़ जाते हो। तो वह भी ड्रामानुसार होना है, जितना जिसकी तकदीर में है, तो पुरुषार्थ भी ड्रामानुसार होना है। आगे बाबा कहते हैं कि जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वह समझ सकते हैं कि हम कितने अंधों की लाठी बनते हैं। अभी तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न मिलते हैं, जिससे तुम मालामाल बन जाएंगे। हम मालामाल बनते हैं, बाबा के ज्ञान हमें इतनी बढ़िया मुरली सुनाते हैं, ज्ञान रत्न मिलते हैं। तो बच्चे मेरी मत पर चलकर मेरे सदा सुख का वर्षा ले लो। बाबा देखो कितने प्यार से हमें कह रहे हैं कि बस मुझे मेरी मत पर चलकर मुझे याद करो और सुख का वर्षा ले लो सदा के लिए। और आज का वरदान भी बहुत अच्छा था कि सेवाओं में सदा सहयोगी बन, सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। सेवाओं में सदा सहयोगी। तो बाबा कह रहे ब्राह्मण जीवन तो विशेषता जो है ब्राह्मण जीवन की संपन्न जीवन है। ब्राह्मण बनना अर्थात सहयोगी भव का वरदान प्राप्त करना, यही सबसे पहले जन्म का वरदान है। और इस वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना ही वरदान को जीवन में लाना है। बाबा कह रहे इसको हमें लाना है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या है? संपन्न सहयोगी। तो इसकी बुद्धि में हमें सदा याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, और वरदान को जीवन में लाना है, लगाना है। ये नहीं खाली सुन लिया। तो वरदान को कायम रखने की सहज विधि सर्व आत्माओं के प्रति वरदान को सेवा में लगाना है। जो वरदान बाबा ने हमें दिया है उसको हमें सेवा में लगाना है। सेवा में सहयोगी बनना ही सहयोगी बनना है। तो इस वरदान को स्मृति में रख विशेषता संपन्न बनो। और स्लोगन है आज का कि अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। शांति। अभी हम सब मिलकर एक एक पॉइंट बताएं कि अभी टाइम है हमारे पास। बाबा ने आज जो बताया, एक तो कि भाई साहब ने जो गणेश और भक्त की महिमा कहानी बताई थी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और समझ में आया कि भगवान तो को डुबाते हैं, मतलब देवताओं की मूर्तियों को डुबाते हैं। और बाबा ने आज थोड़ा सा बड़ा वो बात कही थी कि भस्म कर देते हैं, मतलब जैसे श्मशान में भस्म करते हैं ना, ऐसे भस्म करते हैं। तो ये तो लगता है कि हम भगवान को, चाहे भगवान को जानते नहीं थे, लेकिन भस्म नहीं करते थे, श्मशान में नहीं करते थे, उनको श्रद्धा पूर्वक लेके, क्योंकि इतना दिन तो पूजा कर ही नहीं सकते थे, उनको लेके पानी में डुबा देते थे ना। पानी में विसर्जन बोलते हैं, इसे डुबाना तो नहीं बोलते हैं, पानी में विसर्जन करते थे।
ओम शांति। आज का जो स्लोगन था ना, इसको अभ्यास बड़ा अच्छा लगा। सोचने पर टेंशन रखी कि माइंड जो है कुछ ना कुछ मणि के स्वरूप में रहे, सो दैट इस तरीके की अनुभूति हो और अपने को ना श्रेष्ठ मंजिल अर्थात फरिश्ता स्वरूप भी अनुभव करे। तो इस दृष्टि से देख करे तो याद रहे अभ्यास में। इस स्लोगन के आधार पर अच्छा लगा। एक ये भी ठीक था कि आज जो जगदम्बा का बताया कि मास्टर जगदम्बा है, तो जैसी दृष्टि किसी की तरफ भी जाए नेचुरली सैकड़ों लोगों से तो संपर्क में आते ही हैं, तो दृष्टि जाए तो एक जगदम्बा की दृष्टि आए, ये भी है। जी, बाबा ने आज बताया कि आदि मध्य का अंत का जो चक्र है वो बताता है। आदि में बाबा ने बताया क्या सुख अथाह था, फिर बीच में दुख शुरू हुआ देवाभिमान के कारण, फिर अभी तो महान दुखधाम बन गया है ये। हाँ जी रजनी बहन जी। जी, आज बलि के बारे में कितना सुंदर बाबा ने बताया ना कि वहां पे जो भक्ति काल में जो होता है वो तो बलि कैसे चढ़ते हैं। और बाबा ने बताया जैसे पहले दिखाते थे कि बलि जो चढ़ता है वो रो रो के बलि चढ़ते हैं, बट उसके लिए बाबा कहते हैं उनको भी मैं अल्प समय का सुख जरूर दे देता हूँ, मगर हम जो बलि चढ़ते हैं जीते जी हमारी बलि, हम भी बलि चढ़ते हैं क्योंकि मरजीवा जन्म होता है हमारा, और उसके अंदर हमें शिव बाबा से कितना कुछ प्राप्तियां होती हैं। इसी संसार में रहते हुए जब हम करते हैं बलि चढ़ते हैं तो उसकी प्राप्तियां हमें बहुत ज्यादा होती हैं, अभी के टाइम भी और बाद में भविष्य के लिए भी बाबा ने 21 जन्म के लिए हमें दे रखी। तो ये बड़ा अच्छा सा एक लगा कि कितना हो रहा है। बाबा ने काफी कंपेयर किया भक्ति काल में क्या होता है। भक्ति काल में हम लोग मांगते तो हैं सारे, अभी देखो नराते आ रहे हैं, मंदिरों में कितनी भीड़ लगी होगी। मांगने वाले कहते हैं हम तो माता रानी से मांग रहे हैं, तो मगर इनडायरेक्टली तो परमपिता परमात्मा ही देता है ना उनको, तो उन्हीं उनसे उनको दे के फिर उनसे वो क्षण भर का मतलब अल्पकाल का सुख, उनकी भी मनोकामनाएं वो पूरी करता है। मगर हम बच्चे डायरेक्ट बैठते हैं बाबा से बात करते हैं। बाबा ने हमें समझाया हुआ है, हमारा टीचर बन के कभी कभी गुरु बन के रोज मुरली से प्राप्तियां करते रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे पॉइंट है आज के ये। ओम शांति। ये पापा ने जो एक आज एक पॉइंट बताया, समझ में आ जाए तो ये भी तकदीर की बात है, समझ में आ जाए तो। और दूसरी बात जो अच्छा लगा कि मेरे से सदा सुख का वर्षा लेना है श्रीमत पर चलकर। ये दो चीज बाबा ने आज। जी, कभी ना मैं बैठते हम सोचते हैं कि हम मतलब बाबा कहते तुम मतलब इतने भाग्यशाली कहो क्या, इतने अमीर हैं हम कि इस संसार का सबसे रिचेस्ट व्यक्ति भी जो है ना उससे भी हम अमीर हैं। क्यों? क्योंकि हमें समझ में आ गया, मेरा बाप हमारे पहचान हमने कर ली, उसका नाम हमें मिल गया, उसका सुख हमें प्राप्त हो गया। मतलब इतनी बड़ी ये नेमत है हमारे लिए। तो इसके लिए हम अपने भाग्य के सच में कहते हैं, मतलब दिल से कहा जाता है कि भाई हम के वाकई बड़े किस्मत वाले हैं जो वो हमें ये अच्छा लगता है, उसका नाम अच्छा लगता है, उससे बात करनी अच्छी लगती है, उसका परिवार अच्छा लगता है। तो ये बड़ा खुशनसीबी का एक कारण है, जो हमसे खुशनसीबी संसार में कोई भी नहीं है और हमसे अमीर भी कोई नहीं हो सकता है। ओम शांति। बाबा ने आज बहुत अच्छी बात बताई है कि हम आत्मा जब इस समय ज्ञान को धारण करके दुर्गति से सदगति में जाते हैं, बाबा ने और भी कितना अच्छा बताया कि जो करेगा सो पाएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं पाएगा। बाप को याद करेंगे तभी वर्षा मिलेगा। और बाबा ने ये भी कहा कि कईयों जब किसी को आप समान बनाए ही नहीं है, बाबा कह रहे हैं, तो वर्षा पाने के लायक ही नहीं है, सीधा बाबा बोल रहे हैं। आप समान वर्षा पाने लायक बनाते ही नहीं है, तो बाबा कह रहे हैं कि पाई पैसे का पद मिलेगा फिर। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज कहा ना कि आदि मध्य अंत का ज्ञान हमें है, इसलिए हम तकदीरवान बच्चे हैं। और निश्चय भी उसी को ही होता है जिसकी तकदीर खुलने वाली होती है। ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा।
इसकी तकदीर खुलने वाली है, उसी को ही बाबा का कहते हैं ना कि निश्चय होता है कि कौन आया है, कौन हमें पढ़ा रहा है। कि स्वर्ग में बताया था ना, स्वर्ग में भी पार्टीशन नहीं होता है, और नो पाप नहीं करते हैं, और सिपाही भी नहीं होते हैं। तो ये चीज अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है। तो शिव शक्ति सेना के लिए बाबा ने बताया था कि तन मन धन सेवा में लगाती है, ये शिव शक्ति सेना है। और 9 पढ़ने बाबा वाले को बाबा ने कहा, हाँ जी, हाँ, बोलिए कुछ। अच्छा नहीं एक नहीं, नहीं, अच्छा 9 पढ़ने वाले भील है, बाबा ने बोला था ना, जैसे भील जैसे हैं, मतलब बोल। मैं भी यही पॉइंट बोल रहा था। भील बोला बाबा ने, आज जो नहीं पढ़ेंगे वो भील थे। हाँ भील माँ, ठीक, शांति। और अभी रुमा बहन, अच्छा, अच्छा रुमा बहन तो नहीं है, शायद निकल गए। ओम शांति। रोमा बहन का मैसेज शॉर्टली शुरू कर रहे हैं। और कल ना साकार मुरली को इस ढंग से शेयर करें कि कोई ज्ञान के पॉइंट बताए, कोई योग के पॉइंट बताए, कोई धारणा के, कोई सेवा के, हर रोज अलग अलग टाइप से शेयर करते हैं। फिर एक दिन एक वैसे भी शेयर कर सकते हैं साकार मुरली का, कि इस मुरली में कौन से पॉइंट का मेरे लिए क्या महत्व है। तो थोड़ा सा वो लगेगा ना, तो मेरे लिए उसका क्या पॉइंट है। कुछ भी बताने से थोड़ा सा ऐसे मुझे करेंगे तो मेरे ख्याल और आनंद आएगा। ओम शांति। हम्म, रोमा बहन पढ़ रही है क्या? हाँ तो गई है रुमा बहन। उनका मैसेज था शॉर्टली पढ़ने। अच्छा, प्लीज स्टार्ट विद क्वेश्चंस। ओके। नहीं तो पढ़नी नहीं है मुरली पहले? कोई गल नहीं, हम पढ़ लेंगे, अभी क्वेश्चन से शुरू कर दो। अच्छा जो क्वेश्चन। मैसेज आया उनका, या जो मैसेज आया उनका। नहीं तो मैं पढ़ देती हूँ, क्वेश्चन कर लेंगे, क्या दिक्कत है? नहीं वो पढ़ेंगे ना, बोल रहे हैं, तो आप क्यों पढ़ रहे हैं, उसको वो पढ़ रहे अच्छा हैं। चलो ठीक है, क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन बताया उन्होंने, हमको ही दिए हैं, इसमें अपनी रियलाइजेशन बताएं कि पढ़ाई के अनुसार किस पद को पा सकेंगे। ये तो अभी तो ऐसा होता है कि हम पुरुषार्थ, जब जिस दिन अच्छा होता है लगता है कि हम तो राजा बनेंगे। अब जिस दिन पुरुषार्थ में ढीला होता है, या हमसे भी कर्म होता है, या हम जो करना नहीं चाहिए बाबा का श्रीमत अनुसार नहीं होता है, तो उस दिन तो ऐसा लगता है कि हमारा गति क्या होगी। तो ये अप डाउन अभी चल रहा है। तो ये रियलाइजेशन बाबा ने यही बताया इसमें, कि रियलाइजेशन आपके पुरुषार्थ से अपने आप को हम जान पाएंगे। और बाबा को आज साकार मूल्य बाबा ने बताया कि बाबा को पूछो तो बाबा बता देंगे कि आप क्या, किस पद के लायक हो। लेकिन कोई बाबा को पूछता ही नहीं है ना, क्योंकि इतना हिम्मत नहीं है जो बाबा को पूछे। ये है। ओम शांति। ओम शांति। पहला प्रश्न था
सॉरी था नहीं, है राज्य पद का विशेष आसन। तो जो राज्य पद के संस्कार है वो तो है कि श्रेष्ठ संस्कार, श्रेष्ठ पद के संस्कार। तो इसमें भी ना श्रेष्ठ पद के संस्कार में भी बाबा ने ये बताया कि अधिकारी और सत्कारी, निराकारी और निरंकारी। तो ये चार विशेष धारणाएं ना राज्य पद के आसन है, और ये आसन ही सिंहासन की प्राप्ति करा सकता है अगर हम इन चारों में बैलेंस रखते हैं। तो इसका हमें बहुत ज्यादा बैलेंस रखना है, अधिकारी और सत्कारी, निराकारी और निरंकारी। तब हम राज्य पद के अर्थात श्रेष्ठ पद के संस्कार या उसका आसन हम पा सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अंतिम स्वरूप बाबा ने अंतिम रिजल्ट का स्वरूप जो बताया है वो है लिबरेशन, मतलब मुक्त, सबसे मुक्त। बाबा कहता है सबसे पहले तो अपने स्वभाव संस्कारों से मुक्त, देह अभिमान से मुक्त, देह भान से मुक्त। सारी जब तक हम लिबरेट नहीं करेंगे अपने आप को, जो भी बाबा ने हमें बताया है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्वेश्चन तो ये छोटा सा ही है। ओम शांति। ओम शांति। ये क्वेश्चन है, गिरती कला का डल्लभ का तकिया। तो बाबा ने कहा कि बाबा ने बच्चों के रिजल्ट देखी, और जैसे एक मास्टर पढ़ाता है ना बच्चों को, तो देखता है कि बच्चों की उन्नति नहीं हो रही है, बच्चों का पुरुषार्थ वैसे ही चल रहा है, रिजल्ट आउट होता है तो क्या बोलते हैं, बड़ी मजेदार रिजल्ट है। तो बाबा भी आज बच्चों को बच्चों को यही कह देख रहे थे उनका रिजल्ट के मेजोरिटी बच्चे बच्चे हैं, उनका पुरुषार्थ तो साधारण ही चल रहा था। तो बच्चे जैसे बाबा बाबा कहते हैं कि बच्चे प्रभु पसंद बनो। कोई बात नहीं, देख लेती हूँ, ये शीशी गिर गया, अभी देखती हूँ। बाबा कहते हैं कि बच्चे प्रभु पसंद बनो, विश्व पसंद बनो, लेकिन बच्चे आराम पसंद बन जाते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के, क्यों? क्योंकि वह क्यों क्या क्वेश्चन दूसरी आत्माओं को देखते हैं कि वो भी तो नहीं कर रहे, मैंने नहीं किया तो क्या हुआ। मतलब अपने पुरुषार्थ पर ध्यान न देकर वो दूसरी आत्माओं को देखते हैं, तो उनका अपना पुरुषार्थ ढीला हो जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे अनेक प्रकार के, वो चढ़ने की जगह है, अपनी खुद की उन्नति करने की बजाय उनकी गिरावट शुरू हो जाती है, माना कि वो डल्लभ के तकिए में जैसे आराम करते हैं। शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत। ओम शांति। थैंक यू मम्मी बहन, बहुत अच्छा। सॉरी लेट ज्वाइन हुए। बहुत ही सुंदर मुरली, रियलाइजेशन द्वारा लिबरेशन। मैं सेंटर गई तो उसका एक कारण था कि मुझे रियलाइजेशन था कि मुझे गुस्सा आता है, और मुझे ये था कि मुझे ना इसको कम करना है। मतलब इतना गुस्सा करना मुझे सही नहीं लगता था, लेकिन जब आता था तो आता था, और वो बच्चों पर ही टारगेट होता था। तो ये रियलाइजेशन ही थी जिसने मुझे ड्राइव किया। और फिर वो जैसे ये एक वो था कि सामने किसी को देखा जो हर टाइम कूल रहता था, तो उसको पूछा भाई कैसे रहते हो ऐसे, तो उसने बताया ऐसे कोर्स किया। तो मैंने कहा, तो उसी टाइम सेकंड थॉट दिए बिना मैंने कहा बताओ कहाँ से किया, मुझे भी करना है। तो और विद इन अ डे और टू मैंने स्टार्ट भी कर दिया। मतलब क्योंकि रियलाइजेशन था कि मैं गलत कर रही हूँ, तो उसको चेंज करने की इच्छा थी, तो एकदम से डिसीजन हो गया। हालांकि
बाबा ही है जो चुनता है, उसकी नजर में होते हैं उसके बच्चे। तो वही बाबा ने कहा कि आ, मतलब पुरुषार्थ के लिए सबसे जरूरी जो है ज्ञान मार्ग के लिए, योग मार्ग के लिए रियलाइजेशन है। जिसको रियलाइजेशन होता है अपनी कमी कमजोरियों का, वो ही पुरुषार्थ करके जो है आगे बढ़ सकता है, संपन्न संपूर्ण बन सकता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि लोगों में रियलाइजेशन ही नहीं है। उनको लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक है, वो गलत को भी ठीक कहते हैं। मतलब जैसे कि एक स्टेटमेंट हम अक्सर सुनते हैं, है ना, कि गुस्सा करे बिना ये काम हो थोड़ी सकता है ना। तो उनको लगता है ये ठीक है। तो आज बाबा कहते हैं कि बीतती हुई कमजोरियों पे फुल स्टॉप लगाना है और सभी पुराने संस्कार, स्वभाव, दृढ़ संकल्प रूपी आहुति देकर समाप्त करनी है। दूसरों की कमजोरी की हमको नकल नहीं करनी है। एक मुरली थी तो उसमें महारथियों के लिए था कि जैसे महारथी कुछ करते हैं ना, तो दूसरे देखते हैं अच्छा ये भी तो कर रहा है ना, हमने कर लिया तो क्या हो गया। तो बाबा ने कहा था कि वो तो फिर भी पास हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने फिर भी कहीं ना कहीं तो अपने ऊपर पुरुषार्थ किया है, तभी तो वो महारथी बने हैं ना। और जो मतलब नॉर्मल जिनका पुरुषार्थ है, वो उनको देख के अगर ढीले हो गए तो वो तो नापास ही हो जाएंगे। तो कभी भी दूसरों की कमजोरी की नकल नहीं करनी है। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करना है। बाबा तो कहते हैं ना, हंस बुद्धि बनो। दिव्य गुण धारण करने वाली सतो प्रधान बुद्धि धारण करनी है और दूसरों की कमजोरी के विस्तार में जाना नहीं है और अपनी कमजोरी को छिपाना नहीं है। उसके ऊपर काम करना है, उसको रियलाइज करना है, हाँ मेरे अंदर ये कमी है और मुझे इसको दूर करना ही है। सफलता में स्वयं और असफलता में दूसरों को कभी भी दोष नहीं देना है। मतलब सफलता है तो बाबा को अर्पित कर दो, और असफल हुए हो तो ये ना कहो कि इसके वजह से मेरा काम नहीं बना। तभी जो है संपन्न रूप का साक्षात्कार होगा। तो बाबा ने कहा कि सबने रियलाइज तो किया है कि पढ़ाई के अनुसार किस स्टेज को मैं पा सकता हूँ, और अभी राज्य पद के संस्कार हैं या प्रजा पद के मतलब कौन से हैं मेरे अंदर संस्कार, अधिकारी, सत्कारी, निराकारी, निरहंकारी। ये बाबा ने विशेष धारणाएं बताई हैं राज्य पद के लिए। ये विशेष आसन है और इस आसन से ही जो है स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त होता है। तो इन चारों बातों का बैलेंस बहुत जरूरी है। आज बाबा ने बैलेंस पे जोर दिया है, 2 बार 3 बार मुरली में कहा। बाबा समान जो है बाबा के साथ जाने वाला बनना है। और अगर नहीं बनते हैं तो फिर वाया वाया अगर जाएंगे, वाया में रुकना पड़ा तो खाता क्लियर नहीं होगा। रिफाइन अगर नहीं होंगे तो फाइन भरना पड़ेगा। तो फिर साथ भी नहीं जा सकते। अंतिम रिजल्ट का जो स्वरूप बाबा ने बताया वो है लिबरेशन, है ना, हर एक से मुक्त, बंधन मुक्त भी और जीवन मुक्त भी। मेजॉरिटी का साधारण पुरुषार्थ है, तो उसके बाबा ने कारण भी बताए हैं कि साधारण पुरुषार्थ के क्या क्या कारण है। तो बाबा कहते हैं कि प्रभु पसंद और विश्व पसंद बनो, पर बच्चे बन जाते हैं राम पसंद, तो हो जाएगा। अभी किसने कर लिया, कौन बन गया संपन्न संपूर्ण, सब तो ऐसे ही कर रहे हैं, तो हम तो फिर भी ठीक है। तो ये बाबा ने इनको कहा गिट्टी कला के डंडलप के तकिए। तो और डंडलप जो है ना, जो उस पे सोता है फिर उसको दर्द ही होते है ना। और जो पट पे सोता है, मतलब जब बैक एक्स हो जाते हैं, स्लिप डिस्क हो जाते हैं, डॉक्टर भी कहता है फर्श पे सो जाओ या हार्ड उस पे सो, है ना, उससे ठीक हो जाओगे। तो ज्यादा जब हम साधनों के उसमें जाते हैं ना तो फिर साधना नहीं होती। तो
बाबा से कनेक्शन जोड़ना है, गुणों और शक्तियों का वरदान लेना भी है और फिर देना भी है ना, तभी जो है वो मल्टीप्लाई भी होगा। और जब तक देंगे नहीं आगे तो खाली अपने पास जोड़ के उसको कुछ होने वाला नहीं है। तो और बाबा ने आज एक उलाहना भी दी कि कई बच्चे हैं जो कनेक्शन के महत्व को ही नहीं जानते, क्योंकि कनेक्शन जोड़ना ही नहीं आता, करेक्शन करना बस आता है, दूसरों की करेक्शन करते रहते हैं, मतलब उनकी कमी निकालते रहते हैं, ये ऐसे नहीं करता, इसको ऐसे करना चाहिए। तो कनेक्शन का अनुभव नहीं कर सकते। और एक्चुअली देखें, हम किसी को भी नहीं बदल सकते अलावा अपने आप के। जिसमें हम ज्यादा उंगली रखते ना, किसी की ज्यादा कमी निकालते, तो उससे रिलेशन ही जो है खराब होता है ना। उसके हिसाब से वो सही कर रहा है ना, हम क्यों उसको बोले आप ऐसे नहीं ऐसे करो। जब उसको खुद को रियलाइजेशन आएगी तो वो करेगा, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी नहीं सोचना है कि भाई जब इसको मतलब इसका रिजल्ट आएगा ना, खराब आएगा, तब ये मेरे पास आएगा कि हाँ तुमने ठीक कहा था, तो ये भी ईगो है। बल्कि हमें उसको शुभ भावना देनी चाहिए कि इसका भला हो, इसका कल्याण हो, ये सही रास्ते पर चले। ये आश नहीं रखनी चाहिए कि मैंने जो कहा इसने माना नहीं, ये रियलाइज करेगा। ये हमारी भावना नहीं, ये शुभ भावना नहीं। शुभ भावना बहुत ही पवित्र और प्योर वाइब्रेशन है। और सदा जो है याद की साधना में रहना है, और अल्पकाल के साधनों में बिजी नहीं होना है। साधनों के आधार से जो है साधना जब होती है तो फिर उसमें ना साधन ही ज्यादा आकर्षित करते हैं। और उसका एग्जाम्पल हम सबके हाथ में है इस टाइम, कि अगर हम मोबाइल के ऊपर रह के योग करें ना, कि हाँ कमेंट्री लगा के योग करते हैं, गीत लगा के योग करते हैं, तो ऊपर के नोटिफिकेशंस पर ना ध्यान जाता ही जाता है, वो डिवाइड होता ही होता है। और जब हम इसे एक कोने में रख के बैठ जाते हैं ना, और बाबा से जब कनेक्ट होते हैं, तो तब हो मतलब हमको थोड़ी देर को लगता है हाँ मैं बाबा से कनेक्ट। इसीलिए सेंटर पे हमको लगता है ना कि वहां पे जो है हम इजीली कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहां हम मोबाइल खोल के नहीं देखते ना, उसको हम अब अंदर रख देते हैं। तो वहां पे हमें नोटिफाई नहीं हो रहा था किसी और दूसरे का मैसेज, क्योंकि हम कुछ भी खोलेंगे ऊपर से नोटिफिकेशन स्क्रीन तो फ्लैश होगा ही होगा, तो ध्यान तो इधर से उधर जाएगा ही जाएगा। तो फिर ऐसे साधकों की जो है साधना सफल नहीं होती। जीवन मुक्त के स्थान पर बंधन मुक्त आत्मा बन जाते हैं, मतलब ये बंधन हो जाते हैं साधन के। तो बाबा तो चाहते हैं कि बच्चे बंधन मुक्त जीवन मुक्त बने, लेकिन बच्चे क्या ही करते हैं। तो अभी हम पहले की आत्माओं को देखें तो वो कितनी जल्दी जल्दी संपूर्ण हुई है ना। बाबा ने 33 इयर्स किए, और जैसे मम्मा का तो उससे भी कम, अ, क्योंकि उस टाइम साधन नहीं थे ना, इतने साधना बहुत थी। आज हम देखते हैं 40-40 50-50 साल से भी कई लोग हैं जो ज्ञान में हैं। अ, लेकिन अगर हम जैसे वो कहा ना कि महारथी को भी हम देखेंगे ना, उसमें भी ये भी तो ऐसे करते हैं ना। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बढ़ गए हैं, और वो सभी के लिए बढ़े हैं, एक के लिए नहीं है। तो जो उन डिस्ट्रैक्शंस से अपने आप को अलग करके साधना करता है, वो ही फिर अनुभव पाता है। एक बार सूरज भाई जी ने भी बताया था कि मतलब जब वो शुरू शुरू में मतलब उनको मतलब न्यूज़पेपर से और हर चीज से मतलब डिस्कनेक्ट कर दिया गया था जब वो गए थे मधुबन। और कुछ नहीं, सिर्फ जो है योग योग और योग। तो अभी हम उनकी स्थिति देखते हैं ना, वही आह्वान करते हैं बाबा का, बाबा को वही बुलाते हैं, है ना। बाबा का भोग बनाने का उनको जो भाग्य प्राप्त है। तो फिर बाबा कहते हैं कि बाबा आज हमको श्रेष्ठ आत्माओं की तरह देख रहे हैं, श्रेष्ठ नजर से हमेशा बाबा हमको देखता है ना। बाबा तो हमेशा हमें मीठा ही देखता है।
और चाहता यही है कि मेरे सब बच्चे मीठे बन जाएं। बाबा को हमारी श्रेष्ठ तकदीर की दिखाई देती है, हमारा स्वर्ग का सिंहासन ही बाबा को दिखता है। तो बाबा कहते हैं कि यही आत्माएं जो है विश्व के सामने चमकते हुए सितारे हैं। विश्व आपके कल्प पहले वाले संपन्न स्वरूप, पूज्य स्वरूप का जो है सिमरन कर रहा है। इसीलिए अपना संपन्न स्वरूप प्रैक्टिकल में प्रख्यात करो और बीती हुई कमजोरियों पे फुल स्टॉप लगाओ, तभी जो है संपन्न रूप का साक्षात्कार होगा। पुराने संस्कार, स्वभाव, दृढ़ संकल्प की आहुति से समाप्त कर दो। दूसरों की कमजोरियों की नकल ना करो, अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो। और बाबा कहते हैं कि जो है शान और मान का त्याग, साधनों का त्याग, यही महान त्याग। जब भी कुछ भी आए तो सब बाबा को अर्पण कर दो, जो भी महिमा आए। तो महिमा का भी त्यागी बनो, तभी जो है श्रेष्ठ भाग्यवान बन सकते हैं। और शिव बाबा जो है इन सब बातों से लिबरेशन चाहते हैं, और इस अंतिम कोर्स के लिए बाबा कहते हैं कि समय मिला है तो समय को गंवाना नहीं है, और बंधन मुक्त और जीवन मुक्त बनना है। कल की मुरली में भी था जीवन मुक्ति का, आज भी बाबा वही उसी को एक नए से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो रियलाइजेशन बहुत बहुत जरूरी है परिवर्तन के लिए। थैंक यू। ओम शांति। वक्त को याद करते हैं, और जिनके भी क्वेश्चंस रह गए हैं वो अपना नेक्स्ट सीक्वेंस वाइज जैसे भी है अपने अपने क्वेश्चंस के आंसर्स रखें। ओम शांति। थैंक यू रूमा बहन। रियलाइजेशन से ही लिबरेशन है, बिल्कुल आपने सही एक्सप्लेन किया। तो बाबा, मेरा जो क्वेश्चन है कनेक्शन के बारे में है। तो बाबा ने आज बोला है कि कनेक्शन, जैसे आपने भी बताया कि कनेक्शन का मतलब तो पता ही है कि मन बुद्धि को बाबा से कनेक्ट करना, जोड़ना, जो कि योग, और बाबा से गुणों और शक्तियों का पूरा वर्षा या वरदान प्राप्त करना, और बाबा से लेके फिर विश्व की सेवा में लगाना। तो ये हमारा कर्तव्य है ना। तो लेकिन हम करते क्या है, कनेक्शन जोड़ने की जगह, क्योंकि सारा दिन तो संबंध संपर्क में आना है, तो करेक्शन करने लग जाते हैं। बाबा ने कहा कई बच्चे कनेक्शन के महत्व को नहीं जानते, करेक्शन करने लग जाते, क्योंकि संबंध संपर्क में आएंगे तो सबका कनेक्शन तो बाबा के साथ नहीं लगा रहता है ना। जब मेरा ही नहीं लगा तो दूसरे को कैसे हम देख के बोलेंगे कि इनका योग नहीं है। तो हम करेक्शन बहुत करते हैं, दूसरों की कमी कमजोरी देखना, है ना। तो जब हम दूसरे का करेक्शन करने लग जाते हैं तो फिर ऑटोमेटिक है कि हमारा कनेक्शन बाबा से लगेगा ही नहीं, योग तो टूटना ही है। फिर हम कहते हैं कि हमारी स्थिति खराब हो गई। हाँ, क्योंकि हमने क्या किया, खुद का करेक्शन नहीं किया, दूसरे का करेक्शन करने लग गए। तो एक मुझे याद आता है, सूरज भाई की एक क्लास थी, उसमें उन्होंने कहा कि वो जब शुरू शुरू में पांडव भवन रहने गए थे तो वहां पे स्वभाव संस्कार टकराव तो होता ही है, बहुत सारे भाई बहन थे। तो उन्होंने देखा कि जब भी उनकी बुद्धि किसी और की तरफ जाती थी करेक्शन करने के या कमी देखने के हिसाब से, तो फिर उनका उस दिन स्थिति खराब हो जाती थी, योग नहीं लगता था। और जब उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया तो चेक एंड चेंज करके फिर उन्होंने कहा, साक्षी भाव उनके अंदर आ गया कि बाप समान स्थिति बनानी है, मैं यहाँ पे तपस्या करने के लिए आया हूँ। मैं दूसरों को देखना तो दुनिया भी में भी हम यही करते थे, तो हम भी अपने आप को ये स्थिति दिला सकते हैं कि हम बाबा के बने क्यों हैं, है ना, अपने उत्थान के लिए। या हम दूसरों का, पहले भी तो हम ऐसे ही करते थे, है ना। तो अभी अपना कनेक्शन को पावरफुल बनाना है, और करेक्शन करनी है तो स्व की करनी है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। अगला टर्न ले लीजिए, विजय भाई बाद में करेंगे। ओम शांति।
मेरा प्रश्न संपन्न स्वरूप का था। तो बाबा ने आज कहा संपन्न के बारे में कि हमें अपनी बीती हुई कमजोरियों पर फुल स्टॉप लगाना है, तभी हमारे संपन्न स्वरूप का साक्षात्कार होगा। पुराने स्वभाव संस्कार बिल्कुल दृढ़ संकल्प द्वारा उनकी आहुति देकर उनको समाप्त करना है। और बाबा ने कहा कि दूसरों की कमजोरियों की नकल मत करो। पता है क्या होता है, जब हम इस मार्ग में आगे बढ़ने लगते हैं ना, तो देखते हैं कि कोई बहुत हमारे से पहले आने वाला या बहुत अच्छा भी कोई गलत कर रहा होता है ना, तो हम अपने आप को थोड़ा सा इजी कर लेते हैं कि इसके अंदर अभी ये चीज नहीं गई तो मेरे अंदर कैसे जाएगी। नहीं, हमें दूसरों की कमजोरियों की नकल नहीं करनी। जैसे हमारे पंजाबियों में भी कहावत है ना कि अगर धन देखना है तो अपने से नीवे का देखो, क्योंकि अगर अपने से ऊपर वाले का देखोगे ना तो मन कहीं ना कहीं जलेगा कि उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। और भक्ति और गुण देखने हैं तो हमेशा अपने से ऊपर वाले के देखो कि वो अगर यहाँ तक पहुंच गया है तो मैं भी पहुंच सकता हूँ। अगर वो इस चीज को ओवरकम कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो इस तरीके से हम दूसरों की कमजोरियों को नकल किए बिना नाश करो कि किसी का अवगुण देखना ही नहीं है। दिव्य गुण धारण करने वाली सत्व प्रधान बुद्धि धारण करो। अब यही करते करेंगे तभी हम अपना संपन्न स्वरूप प्रैक्टिकल में ला पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। मेरा था सत्कारी और अधकारी का बैलेंस। तो जैसे अभी रुमा बहन ने बताया कि दूसरों की कमजोरी को विस्तार में नहीं लाओ। हम क्या करते हैं, दूसरों की कमजोरी को ज़्यादा देखते हैं, अपने को छुपा लेते हैं। तो हमें दूसरों की कमजोरी अगर हमें पता भी लग गई तो हम एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तो नहीं, हमें उसकी को डिस्कस नहीं करना है, बाबा कह रहे हैं। और अपनी कमजोरी को छुपाओ नहीं, बाबा को बताओ अगर कोई गलती हुई है, कमजोरी है कोई, या नहीं छूट रहा है पुराना संस्कार कोई, तो बाबा को बताओ ना, या फिर अपनी जो सेंटर पे दीदी है उनको बताओ। तो सफलता में स्वयं को दे देते हैं, सफलता का क्रेडिट तो हम स्वयं ले लेते हैं। और असफलता में दूसरों को दोषी मत बनाओ। तो असफलता अगर हुई तो इसमें हमारी कोई कमी है, और सफल तो ये तो बाबा ने की है, अगर हम बाबा के ऊपर कर देते हैं। तो यही इसमें बताया है कि दूसरों की कमजोरी का विस्तार नहीं, का विस्तार तो करना ही नहीं, देखना भी नहीं है, क्योंकि वो कमजोरी फिर हमारे अंदर आ जाती है और हमारा संस्कार बन जाता है फिर वही वाला। तो इसलिए हमें अपनी कमजोरी को छिपाना भी नहीं है, उसको ठीक भी करना है। सफलता में फूलना नहीं है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, और असफलता में दूसरों को दोष भी नहीं देना कि इसकी वजह से मेरी असफलता हुई। ओम शांति। ओम शांति। और भी सभी उत्तर दें। अशोक भाई आए हैं। हाँ जी, ओम शांति। अभी रजनी बहन है, बलविंदर बहन है। अभी ओम शांति। महान त्याग के लिए आज क्वेश्चन है। तो मान शान या साधनों का त्याग ये प्रैक्टिकली दिख जाता है, ये तो है ही त्याग है। मगर महान त्याग जो कहा गया ना कि हमारे त्याग किस चीज का करना है, हमारे अंदर में जो भी इच्छाएं कई बार आ जाती हैं, किसी से लगाव है, किसी चीज की इच्छा है, किसी स्थान से भी लगाव हो जाता है हमारा, तो वो वाली चीजें भी हमारे से, हमें उसका भी त्याग करना। और जैसे कहीं अभी कहा कि इसमें लिखा है कि जैसे बताया कि साधनों का त्याग करना है, तो साधन कौन से हैं? बाहर के तो दिख ही रहे हैं, ये पांच तत्व जो शरीर मिला हुआ, ये भी साधन दिया हुआ है भगवान ने। इसमें भी हमारे जो कंफर्ट जोन है ना, उसका त्याग करना हमें। जो कंफर्ट से हम निकल के जब करते हैं ना, तो उसका जो इफेक्ट है, त्याग जो होता है, वो जो है हमारे अंदर बहुत बड़ा चेंज लेके आ जाता है। वो महान त्याग से फिर आगे महानता की तरफ बढ़ा सकता है हमें। तो ये एक चीज करनी। फिर बाकी मान शान का तो है ही है कि मान मेरे को मिलेगा। या जैसे दादा जो थे वो हमारे ब्रह्मा बाबा,
उसका एग्जाम्पल उन्होंने बताया ना कि अल्पकाल की जो महिमा कोई करता है उसको भी त्याग करके आगे बढ़ जाना। ये जो यहाँ पे कोई महिमा करेगा तो वो थोड़े वक्त की है ना, उसमें अगर हम बह जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं पुरुषार्थ में धीरे वही डनलप का तकिया आ जाता है हमारे पास। तो ये चीजों को छोड़ के इसकी जगह हम वो चाहिए हमें त्याग करके प्राप्ति करनी है जो कि हमें बाबा के करीब लेके जाए। हमें उस चीजों का त्याग करना है जो कि बाबा से करीब लेके आता है, बाबा को, बाबा के साथ जो है पद प्राप्त करना है। जो हमने जैसे अभी पीछे की मुरली में ही था कि रास कौन रचाएगा, जो हर वक्त बाबा के साथ संस्कारों का रास हमारा मिलता है। तो पुराने संस्कारों का जो हम त्याग करना, ये भी हमारे लिए त्याग है। तो ये छोटी छोटी बातें नहीं है, मगर ये बहुत गहरी बातें हैं जिसको हमें चेक करना है अपने आप से। बाहर वालों को, बाहर से नहीं दिखेगा किसी को, मगर हमारे अंदर हमें पता है हमने किस चीज का त्याग करना है। कभी कभी ये भी हो जाता है कि खाने पीने की चीजें ही हैं छोटी, नहीं ये बड़ा अच्छा लग रहा है और वो वाली चीज हमें खानी है, वो एक इच्छा संकल्प, वो भी उसके त्याग, छोटी छोटी बात, ख्याल भी ना आए। मतलब ये एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे आए हुए हैं कि नमक नहीं डला हुआ था तो खा गए, कोई ध्यान ही नहीं, कोई ये चीजों का मतलब उनके ये, और ये त्याग त्याग लगता ही नहीं उन लोगों को, क्योंकि हमें लगता है। बाबा ने जैसे एक बार वो कोई आया था जिसने पता नहीं कड़वा फल था या क्या पपीता था, दिया तो बाबा ने तो खा लिया था और बोले कुछ नहीं, वो माता लेके आई बड़े प्यार से, लास्ट फाड़ी जब खाई तो उससे नहीं खाई गई थी। क्या मतलब, उसकी भावना, उसका प्यार इतना था कि बाबा को उसके सामने वो बाकी चीजें सब फीकी लगी, वो सहज में हुआ। तो ऐसे महानता के त्याग जो हैं, ये हमें अपने अंदर से चेक करके करेंगे तो महान त्याग बनता है। ओम शांति। ओम शांति। अपना प्रश्न था कि साधना के आधार पर साधना, साधनों के आधार पर साधना। बेसिकली ना, जब बाबा के हम बनते हैं ना, तो कहते हैं ना, सखीरी में तीन रत्न पायो, बाबा, मुरली और मधुबन। आई मीन जो ये साधन है, इवन शुरू में, क्योंकि बच्चा छोटा होता है तो बाप भी एक एक चीज की इतनी केयर करता है कि सभी को ये लगता है यार बाबा तो उठा रहा है, चला रहा है, करा रहा है, कर रहा है, करा रहा है। फिर बच्चा जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है ना, तो बाप ना बच्चों को अपने स्टैंड करता है, थोड़ा सा विड्रा कर लेता है। आई मीन मुरली तो मिलेगी, ब्राह्मण संग तो मिलेगा, बाप का प्यार तो मिलेगा, साथ तो मिलेगा, पर वो तरीका चेंज हो जाता है। जैसे छोटे बच्चों को, बच्चे बड़े भी हो जाए और पेरेंट जो है ना, पालना का तरीका चेंज होता है ना, वो तरीका चेंज हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जैसे भी कोई बिल्डिंग बनती है तो उसमें लेंटर डालते हैं तो बल्लियां तो लगाते हैं, सब करते हैं, पानी भी देते हैं, एडिशनल करते हैं, पर जब वो नींव ऊपर का, में लेंटर पक्का हो जाता है फिर बल्लियां सारे निकलती हैं। तो इसी तरीके से बाबा ने ये कहा कि जो साधन तो निकलने हैं। इवन हमने भी सरकार मूल्यों में भी पढ़ा है कि ये ब्रह्मा भी चले जाए तो, मतलब आई मीन ये भी आया है कि आगे मुरली भी चले जाए तो अभी तक जो साधनाएं चल रही हैं, ये हम लोगों की भी हैं कि जो भट्टी में जाके थोड़ा सा अलग, क्योंकि एनवायरमेंट मिलता है हमें, समय भी पूरा लगाते हैं, सब चीज करते हैं कि साधना में फर्क आता है। और जैसे गीत भी लगाते हैं, मतलब कभी लगाओ नहीं भी लगाओ चाहे, तो फिर भी इनके आधार हैं, कमेंट्रियों के आधार हैं, संकन के आधार हैं। पर हमारे जो अल्टीमेट जो उद्देश्य होएगा ना, आगे होएगा ना, कहते थे ना पहले, याद है कि एक संकल्प दिया और बैठ गए याद में। तो हमें स्टेज वो लानी है कि जिसको कल हमने, मतलब बाबा ने हमें बताया था ना कि जो ब्राह्मण का धर्म कर्म क्या होना चाहिए, जिसमें सहज याद, युक्ति युक्त याद, योग युक्त याद, हमारे संकल्प जो है दूसरे हो ही ना। आई मीन वो सारी चीज दिनचर्या जो सब चीजें ऐसे ही चलती रहे, साधनों पे डिपेंडेंसी ना मिले, जो मिलते रहे उनका लाभ लेते रहो, तो उसमें हमारी ये फर्क है। ओम शांति, शुक्रिया।
ओम शांति। बलविंदर बहन मेरा ख्याल नहीं है उनका आवाज आपका लो आ रहा है भाई साहब। बलविंदर बहन का क्वेश्चन था जीवन मुक्त वर्सेस बंधन मुक्त। तो मैं सोचा कि चलो अगर बहन नहीं है इस क्वेश्चन को भी ले लेते हैं। अभी जैसे विजय भाई ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि जो है साधना करना, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अल्पकाल की साधनाओं में उलझ कर रह जाते हैं। जैसे अभी बात चल रही थी कि म्यूजिक का ही आधार ले लेते हैं, योग करने बैठते हैं तो बिना म्यूजिक के जैसे योग ही नहीं लगता, या कोई गीत बिना गीत के भी योग नहीं लगता। तो ये सब जो है साधन है। लाइट है, एसी का कमरा भी होना चाहिए। जैसे कई बार बाबा ने एक बार मुरली में भी समझाया था कि अगर ये आने वाले समय में या अंत समय में ये जितने साधन मिले हुए हैं ये समझो कि नहीं मिलेंगे। विशेष तौर पर जो है खास तौर पर इलेक्ट्रिसिटी संबंधी जितने भी हैं, ये जितनी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, ये साधन अंत समय में नहीं मिलेंगे। उस वक्त तो जो आपका जो है इस समय का जो पुरुषार्थ है, बिना साधनों के जो पुरुषार्थ करा, यही काम आना है। तो उसी चीज के लिए है कि बैठते तो हैं साधन करने, लेकिन जो है साधनों के आधार पर जो आधार बना लेते हैं, तो उससे क्या हो, अगर कोई साधन नहीं मिलता तो बुद्धि उधर ही लटक जाती है। तो एक तरफ तो जीवन मुक्ति के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, दूसरी तरफ इन साधनों पे जब बंधन मुक्त बन जाते हैं, तो बाबा ने इसी चीज को क्लियर किया है, जीवन मुक्त और बंधन मुक्त। तो अभी हमें जो है जीवन मुक्त, यथार्थ रूप में जीवन मुक्त जो है अपना पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। अंतिम क्वेश्चन था मेरे लिए यही था कि वरदान के बारे में बताना। आज की साकार मुरली का जो वरदान था, सेवाओं में सदा सहयोगी बन सहयोग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। बहुत सुंदर बाबा ने वरदान दिया है कि जब हम सेवाओं में सहयोगी बनेंगे तो बाबा का वरदान जो है सहज योग का जो वरदान हमको मिलता है, ये विशेषता से हम संपन्न होते चले जाएंगे। क्योंकि बुद्धि जो है जब खाली दिमाग शैतान का घर हो जाती है, जब बुद्धि को हम सहयोगी बना लेते हैं सेवाओं में, तो व्यर्थ की बातों से, व्यर्थ के चिंतन से, व्यर्थ की जो अंदर हमारे संकल्प विकल्प चलते हैं उनसे जो है बच जाते हैं। और ब्राह्मण जीवन में भी अभी 2 दिन पहले भी हम पढ़ रहे थे कि ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही यही है, क्या कि संपन्न, व्यर्थ को मुक्त, व्यर्थ से मुक्त होना, किसी भी प्रकार का न समय हमारा व्यर्थ जाए, न संकल्प में व्यर्थता है, और न हमारे किसी भी कर्म में जो है कोई व्यर्थपन हो। तो जब हम इस ब्राह्मण जीवन में जब हम इन चीजों को व्यर्थ का त्याग कर समर्थ अपने आप को बनाते समर्थी आ जाती है, तो जो है हमारे लिए जो है योग करना बहुत सहज हो जाता है। और बाबा ने बताया कि यही जन्म सबसे पहला जन्म का वरदान है। जब ब्राह्मण बनते हैं तो बाबा हमें यही सबसे पहला वरदान यही देता है कि सहयोगी भव, सहयोगी भव। और जब हम इस बुद्धि को, बाबा ने कहा कि इस बुद्धि को सदा स्मरण में रखना, याद रखना कि हमें इस वरदान को जीवन में लाना, अर्थात इसका रूप बनना है। बार बार जब इसका चिंतन करेंगे, इसको स्मृति में लाएंगे, तो समर्थि स्वतः ही अपने आप आ जाएगी। और इसका जो है वरदान को कायम रखने की जो सहज विधि यही बताएगी कि न स्व के प्रति, पहले तो स्व के प्रति करना ही करना, लेकिन सर्व आत्माओं के प्रति इस वरदान को सेवा में लगाना है। मनसा सेवा में जो सामने जो भी कोई आत्मा अगर हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, तो उसको भी ये वरदान आगे देते चलना है। सहयोगी बनना ही सहज योगी बनना है। और इस प्रकार इस वरदान को जब स्मृति में रखेंगे तो विशेषता संपन्न स्वतः ही बनते चले जाएंगे। ओम शांति। भाई जी, आपको अव्यक्त वाणी से भी वरदान? अव्यक्त वाणी में वरदान? जी, लास्ट में पार्ट 1 के। वो तो याद प्यार नमस्ते। हाँ हाँ, वही। अच्छा, याद प्यार उसको स्पष्ट नमस्ते। करो, उसको देवो भी और स्पष्ट भी करो। आज बाबा ने कहा है कि ऐसे विश्व अधिकारी, बाबा की नजर है, बाबा हमेशा अपने बच्चों को कितनी ऊंची नजर से देखता है। अब पूरी मुरली का समअप कर देता है याद प्यार देते हुए। ऐसे विश्व अधिकारी सत्कार दे, विश्व के द्वारा सत्कारी बनने वाले
निर्माण से विश्व द्वारा नमन योग्य बनने वाले, बीती को समाप्त करने वाले, सर्व गुणों में संपन्न बनने वाले, सदा समान और साथी रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। विश्व अधिकारी जो है, बाबा ने हम बच्चों को बताया, क्योंकि बाबा के कार्य के हम जो अधिकारी है, हमें विश्व जो है कर्तव्य बाबा के मददगार में विश्व परिवर्तन के लिए हम बच्चों को चुना, इसलिए बाबा ने हमको विश्व अधिकारी कहा। स्वयं सत्कार दूसरों को देंगे तो सत्कार स्वतः ही अपने आप मिलेगा। तो इस प्रकार बाबा ने कहा कि सत्कार दे, विश्व के द्वारा सत्कारी बनने वाले। जैसे जैसे दूसरों को सत्कार देंगे तो स्वतः ही वो जो है, क्योंकि कोई भी चीज वायुमंडल में वेस्ट नहीं जाती, वो पलट के कई मैनी फोल्ड्स जो है वापस मिलती है। इसलिए दूसरों को सत्कार देंगे तो सत्कार स्वयं मिलेगा। निर्माण से विश्व द्वारा नमन योग्य बने, सबको जो है नमन से प्रकार सम्मान पूर्वक जब बात करेंगे तो दूसरे भी हमें उसी जो है, किसी को आप हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं तो सोचते ना चाहते हुए भी सामने वाले आत्मा वो भी आपको हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। बीती बातों को समाप्त करने वाले, ये तो बाबा का ब्राह्मण बच्चों का सबसे पहला लेसन ये है कि 3 बिंदी करते हैं, मैं आत्मा बिंदी, बाप मेरा बिंदी, जो बीत गया उसे बिंदी लगाओ। इस प्रकार जब सर्व गुणों से संपन्न बन जाएंगे तो बाप समान बन जाएंगे, बाप के साथ रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हम भाग्यशाली आत्माएं बन जाएंगी। बाबा हमें इतनी ऊंची नजर से ये है याद प्यार और नमस्ते देता है। हम बच्चों की भी ऐसे श्रेष्ठ बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी, सभी का बहुत सुंदर सभी ने किया। थैंक यू बाबा। आगे सभी भाई करेंगे। ओम शांति।